कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एक फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोस्टर। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा सॉफ्टवेयर, यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, चाहे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, एट तक हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है ना, ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। कंप्यूटर जो होता है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक तो होता है कंप्यूटर में टेंजिबल कंपोनेंट और दूसरा होता है इनटेंजिबल कंपोनेंट। टेंजिबल कंपोनेंट को कहते हैं हम हार्डवेयर और इनटेंजिबल कंपोनेंट को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब जब भी हम बात करेंगे टेंजिबल कंपोनेंट या हार्डवेयर की, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर सिंपली है फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी जो भी फिजिकल पार्ट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर के होते हैं ना, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। अगर आप इनपुट डिवाइस की बात करो, आउटपुट डिवाइस की बात करो, प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करो, स्टोरेज डिवाइस की बात करो, तो वो सारे डिवाइसेस क्या है आपकी? हार्डवेयर है, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है इंटेंजिबल कंपोनेंट। इंटेंजिबल कंपोनेंट मींस जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? नो डाउट सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल कंपोनेंट है, लेकिन होता क्या है मैं समझाता हूं। देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर को, और साथ ही साथ कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है, यह बताता है आपका सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये इसमें होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है ना, जो कंट्रोल हार्डवेयर को करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर को क्या बताते हैं? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कैसे करना है और क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां से कमांड दी 2+3, आप इनपुट डिवाइस पे गए, आप कीबोर्ड के पास गए और कीबोर्ड से आप क्या करते हो? 2+3 कमांड देते हो यहां से। अब ये 2+3 कमांड आप जब देते हो ना, हमें पता है कि सीपीयू में इसकी एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि सीपीयू तो खुद हार्डवेयर कंपोनेंट है। सीपीयू में इसकी एग्जीक्यूशन होगी कहां पे? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, वहां पे होगी। लेकिन ये बताएगा कौन? यहां से यूजर ने, यहां से मैंने कमांड दी 2+3, और वहां से हमारा जो सीपीयू है वो इसकी एग्जीक्यूशन करेगा एएलयू में। लेकिन ये कौन बताएगा कि क्या करना है? यही है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यानी यूजर मीन्स मैं, आप, जो भी कंप्यूटर चलाएगा, जो भी लैपटॉप चलाएगा, ठीक है ना, या जो भी मोबाइल चलाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल ये कंप्यूटर है। तो यूजर मैं, आप, या कोई भी जो भी कंप्यूटर चलाएगा, जो भी लैपटॉप चलाएगा, जो भी मोबाइल चलाएगा, अब जब वो यहां से इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन जब देता है तो वहां से आपका जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यहां से हमने 2+3 दिया, सीपीयू इसकी एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन यहां पे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, यहां पे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस सीपीयू को बताता है कि क्या करना है, तो वही है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बताता है कि क्या करना है, फिर सीपीयू खुद करता है, यानी हार्डवेयर फिर खुद करता है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर है सिंपली सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं जो एक हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर को बताते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है। यानी जो ये क्या करना है ना, ठीक है ना, यही प्रोग्राम्स, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, जो बताएंगे किसको? जो बताएंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब यहां पे होता है हार्डवेयर कंपोनेंट को, जो हार्डवेयर को बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। जब यहां से आपने दी 2+3 कमांड, ठीक है ना, तो ये 2+3 फिर सॉफ्टवेयर ही बताएगा किसको? सीपीयू के 2+3 को क्या करना है? ऐड करना है, फिर सीपीयू ऐड करेगा, ठीक है। तो वही होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को क्या बताता है? व्हाट टू डू, क्या करना है। फिर करता कौन है? करता तो हार्डवेयर कंपोनेंट है, लेकिन ये कौन बताएगा व्हाट टू डू? ये व्हाट टू डू बताएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर होता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। देखो, यूजर मीन्स आप, यूजर मीन्स मैं गया मोबाइल पे, आप गए मोबाइल पे, आप गए लैपटॉप पे, वहां से आप कोई कमांड देते हो, ठीक है ना, तो हम देते हैं ना। फिर जो फिजिकल पार्ट होता है ना, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे यही आपका मोबाइल हो, ये काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन हार्डवेयर और यूजर को इंटरेक्ट कौन करता है?
यही सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और किसको, यूजर को इंटरेक्ट कौन करता है, यही सॉफ्टवेयर। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, हाँ। अब यहां से और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखनी है, देखो होता क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन जो होती है वो होती है सेट ऑफ कमांड्स। क्या होती है, सेट ऑफ कमांड्स। अब ये जब ये सेट ऑफ पहले सेट, यहां से हमने जब बहुत सारे कमांड्स हम देते हैं ना, वो बनाती है आपके इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं ना, वो बनाता है आपका प्रोग्राम। क्या बनाता है, प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देते हैं ना, वो बनाता है आपका सॉफ्टवेयर। हमने क्या कहा था, ये जो सॉफ्टवेयर है ये है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाता है आपका। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर बनाते हैं प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर बनाते हैं आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई होप कि आपने बेसिक कांसेप्ट समझा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर सिंपली नटशल में यही है कि इसको हम कहेंगे ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो तो एक तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। फिर करता कौन है, करता वही हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस किसके बीच में, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, यानी यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अब आगे जाते। अब यहां हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने जाना सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू। ठीक है ना, जब यहां से कोई इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2+3 दिया, फिर नो डाउट सीपीयू इसकी एग्जीक्यूशन करेगा। सीपीयू हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का, लेकिन सीपीयू एग्जीक्यूट तभी करेगा जब कोई इसको बताएगा कि आपको क्या करना है। ये बताने वाला कौन है, ये बताने वाला है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करता है व्हाट टू डू। इसीलिए सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि एक इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर है, यानी यूजर चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी, और हार्डवेयर का काम है काम करना, हार्डवेयर का काम है एग्जीक्यूशन करना, यूजर का काम है यहां से कमांड्स देना। लेकिन इसके बीच में जो इंटरफेस जो होता है ना, वो कौन सा काम, वो कौन करता है, वो करता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, इसीलिए सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि इंटरफेस, ये एक लिंक होती है किसके बीच में, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, हाँ। अब यहां पे सॉफ्टवेयर कि जब भी हम बात करते हैं ना, सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, देखो पहले वर्ड सुनो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो भी आपका सिस्टम है, चाहे लैपटॉप, चाहे कंप्यूटर की बात करें या चाहे मोबाइल की बात करें, हर एक में अपना सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जिससे आपका सिस्टम चलेगा, जिससे आपका कंप्यूटर चलेगा, जिससे आपका मोबाइल चलेगा, जिससे आपका लैपटॉप चलेगा। तो अगर वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे इसकी मदद से आपका कंप्यूटर जो होता है ना, वो यूज में होता है, यानी विदाउट इट मेक्स द कंप्यूटर यूजेबल, ये कंप्यूटर को यूजेबल बना देता है। विदाउट इट वी कांट यूज द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होगा, हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी आपको बाकी प्रोग्राम्स को रन करना है, तो बाकी प्रोग्राम्स आप तब तक रन नहीं कर सकते जब तक आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया इसीलिए ताकि आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, हार्डवेयर कंपोनेंट और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे ना कंप्यूटर में, उनको चलाने के लिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए, या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, उनको यूजेबल बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये आपने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर जो है, या आपका लैपटॉप जो है, आपका मोबाइल जो है, वो नहीं चल सकता है। छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं, आपने हमेशा देखा होगा कि मोबाइल कहते हैं हम कि मेरा मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल है। ये एंड्रॉयड जो है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। ये एंड्रॉयड जो है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इसी एंड्रॉयड की मदद से आपका जो ये जो आपका मोबाइल जो है ना, वो चलता है। अब यही एंड्रॉयड जो होता है ना, यही एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं होगा, क्या आपका मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल चल रहा है इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, हाँ। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, यानी जो इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका ना मोबाइल चलेगा ना आपका कंप्यूटर चलेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स सिंपली जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, यानी आपकी कंप्यूटर जो होता है ना वो सिर्फ कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो ठीक है ना। तो मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कभी ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाएगा, तो वो कन्वर्ट कौन करेगा, वही ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट करते हैं। आगे जाएंगे, आगे समझेंगे इनको अच्छे से। हाँ, डिवाइस ड्राइवर्स वो ड्राइवर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर, आपके प्रिंटर, ये सारे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है ना जो कि यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मीन्स के यूजर के कुछ स्पेसिफिक नीड्स होते हैं, उन स्पेसिफिक नीड्स को मीट करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी मोबाइल में आपके कोई एप्लीकेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल कैमरा है आपके मोबाइल में, ये कैमरा क्या है, ये है एप्लीकेशन, है ना एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर ही पहले, कैमरा जो है ना ये पहले सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब कैमरा से आप क्या कर सकते हो, वीडियो कैप्चर कर सकते हो, फोटो कैप्चर कर सकते हो, तो ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना। ये कौन सा बन गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये यूजर की स्पेसिफिक नीड्स को मीट करता है, ठीक है ना, जनरली स्पेसिफिक नीड्स को मीट करता है। या हम लेंगे एमएस ऑफिस, हमारे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होता है, उसमें हमें वर्ड भी होता है, उसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन मैंने पावर पॉइंट से बनाई, ये प्रेजेंटेशन जो अभी आप देख रहे हो ना ये मैंने पावर पॉइंट से बनाई। मुझे बता वो पावर पॉइंट क्या है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं अपने लैपटॉप में क्या करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, इस एप्लीकेशन को डिलीट करता हूं पावर, क्या मेरा लैपटॉप चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो तब नहीं चलेगा जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने पहले ही बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स। मेरी नीड है प्रेजेंटेशन बनाना, अब मेरी नीड अगर प्रेजेंटेशन बनाना, मैं पावर पॉइंट का यूज करता हूं, तो पावर पॉइंट क्या बन गया मेरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया मेरा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, आगे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसलिए होते हैं जो इनहैंस करते हैं परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी, जो इनहैंस करते हैं परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी। यानी मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर की, मेरी मोबाइल की एफिशिएंसी बढ़े, मेरी मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़े, मेरी मोबाइल जो है इसमें सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी का कोई डर ना हो, तो मैं एंटीवायरस पहले अपने लैपटॉप में जो है वो पहले अपने लैपटॉप में क्या करता हूं, एंटीवायरस पहले ही फिक्स कर देता हूं। जब मैंने एंटीवायरस फिक्स किया तो मुझे सिक्योरिटी का डर है नहीं है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आपका जो कंप्यूटर होगा, आपका जो लैपटॉप होगा या आपका जो मोबाइल होगा, उसकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाएगी और एफिशिएंसी आ जाएगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपने जाने कि 3 टाइप्स है सॉफ्टवेयर्स के। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो आपने जाना, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने जाना कि इसके बगैर जो है आपका सिस्टम रन ही नहीं करेगा। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे बाकी जो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होते हैं वो चलते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपने इसमें देखा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने जाना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम स्पेसिफिक यूजर्स के जो स्पेसिफिक नीड्स होंगे ना, या यूजर्स के जो जनरल नीड्स होंगे ना, उनको मीट कर सकते हैं, चाहे कैमरा की बात करो, चाहे एमएस ऑफिस की बात करो। फिर आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से जो इनहैंस या परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी जो है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो इनहैंस कर सकते हैं कंप्यूटर की, ठीक है ना। आपने एंटीवायरस, वो एंटीवायरस तो सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब हम आगे जानने वाले हैं किसके बारे में, अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जानेंगे। अब हम यहां पे जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमने देखे, तो इसमें हमने पहला टाइप जो देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूं कहें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये है आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाओगे प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स पाओगे। यूजुअली आप हर एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स पाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना ही होता है किनका, प्रोग्राम्स का। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, या इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो मेन फंक्शन जो है ना, ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको सुपरवाइज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक लिंक होती है किसके बीच में, बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो अभी हमने जाना था कि सॉफ्टवेयर जो होती है वो लिंक ही होती है। हमने पहले ही जाना था कि पहले ही मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर एक लिंक ही होती है किसके बीच में, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लिंक होती है, एक इंटरफेस होता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। अब देखो यहां समझेंगे, देखो कैसे लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या गए, आप अपने कैमरा में गए, ठीक है ना, यानी आपका मोबाइल का जो कैमरा है ना, आप वहां पे गए। अब आपको क्या करना, आपको कैमरा जो है ना, वहां पे आपको पिक्चर कैप्चर करनी है, या वीडियो जो है ना, वीडियो आपको कैप्चर करना है। ठीक है। तो देखो यहां से यूजर जो है उसने यहां से क्या किया, वो गया एप्लीकेशन पे। किस पे गया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, कैमरा। ठीक है। अब एप्लीकेशन जो कैमरा है, ठीक है, अब कैमरा ये कैप्चर करेगा, यानी कैमरा जो है ना ये कैप्चर करेगा, ठीक, ये कैप्चर करेगा, ये करेगा। लेकिन मुझे बताओ यहां से, यहां से इसको कम्युनिकेट कौन करेगा कि आपको क्या करना है। यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हार्डवेयर को, हार्डवेयर मींस इस कैमरा को कम्युनिकेट करता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे कैप्चर करना है पिक्स, ठीक है ना। तो इसके लिए यूजर जो होता है ना, वो पहले एप्लीकेशन में गया, अपने मोबाइल पे गया, तो मोबाइल में इसने एप्लीकेशन देखा कैमरा, तो कैमरा पे ये गया, तो कैमरा को ये यहां से कैमरा से ही क्लिक करेगा, उसको फोटो उठाने, इसको फोटो कैप्चर करने। तो फिर यहां पे कौन बताएगा इस कैमरा को कि आपको क्या करना है। यहां पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये कैमरा को बताता है कि आपको पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं, आपको वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो है, ऐसे सिस्टम जो है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना आपका वर्क करता है। तो ठीक है, आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। पहले तो ये कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। साथ ही साथ एक लिंक होती है किसके बीच में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो मैंने बताया कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक होती है, कौन सी, यही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। हाँ, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो ऑलरेडी हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम के अंदर ही होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे सुपरवाइज करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, यानी फाइल मैनेजमेंट करता है। मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा जो देखता है ना, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। इनपुट को हैंडल करना, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना, ये सारा कुछ आपका देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जब बात आती है ना, वो भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पहले ही जाना कि ये क्या है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है जितने भी एक्टिविटीज होंगे कंप्यूटर की। साथ ही साथ एक लिंक है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो भी बेसिक टास्क होते हैं ना कंप्यूटर के, चाहे हम फाइल मैनेजमेंट की बात करेंगे, चाहे हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना, ठीक है ना। हाँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे, वो सारा कुछ करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। अगर आप देखोगे ना, लैपटॉप्स में हमारा होता है विंडोज जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप्स में नहीं होंगे विंडोज, तो हमारा ये लैपटॉप जो है वो नहीं चलेगा। तो ऐसे होता है एंड्रॉयड जो होता है वो अगर आप देखोगे अपने फोन्स में, मोबाइल फोन्स में, तो मोबाइल फोन्स में आपका एंड्रॉयड जो होता है ना, वही होता है, वो सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो वर्क करता है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वर्क करता है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे होता है आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी ये टाइप्स हैं किनके, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैं और एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी बूटिंग होती है ना, बूटिंग मतलब होता है तो स्विच ऑन द कंप्यूटर, यानी प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, अब ये कंप्यूटर आपका ऑन होता है ना, आपको
आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, अब जब आपका कंप्यूटर बूट होता है ना, यानी जब स्टार्ट होता है ना आपका कंप्यूटर, तो पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है ना उसमें, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सुपर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था कि पहला कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें लोड होता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है लोड। ठीक है, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नल। कर्नल जो होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने अभी देखा ना, इसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल को कहते हैं हम सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यही कर्नल क्या करता है, जब बूटिंग होती है ना, यानी पहला प्रोग्राम जो लोड होता है वो कौन सा होता है, वो यही होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है ना, तो यही कर्नल पहले लोड होता है। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है ना, तो उस टाइम कौन सा लोड होता है, यही कर्नल सबसे पहले लोड होता है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपका कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है जितने भी एक्टिविटीज होंगे ना, या जितने भी कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और साथ ही साथ ये आ जाएगा कि कौन सा आपके लिए एक लिंक जो होती है या इंटरफेस जो है ना, एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, तो वो कौन सा, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आ जाएगा बेसिक टास्क कौन परफॉर्म करता है, चाहे फाइल मैनेजमेंट की बात हो, मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो, इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना हो, तो वो कौन सा आ जाएगा, वही आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये भी आ जाएगा कि पहला कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो लोड होता है एट द टाइम ऑफ बूटिंग, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये भी आता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसके टाइप्स पढ़ लेंगे। यहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नाम ही बताता है, सिंगल यूजर, सिर्फ एक यूजर डाटा को एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम, वो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जहां पे एक यूजर परफॉर्म टास्क करेगा एट अ टाइम, वो होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे एट अ टाइम सिर्फ एक यूजर डाटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंड्रॉयड की बात करेंगे, एंड्रॉयड की जब हम बात करेंगे, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल यूजर जो है ना, वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, यानी दो यूजर्स एट अ टाइम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एमएस डॉस की बात करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट, एमएस डॉस हमेशा दिमाग में ही रखना, आता है किसमें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एमएस डॉस पे भी क्या होता था, तो वहां पे भी एक ही यूजर डाटा को एक्सेस करता था। ठीक है ना, हाँ। साथ ही साथ एमएस विंडोज 95 वहां पे भी एक ही यूजर डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर्स की, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स की जब भी हम बात करते हैं ना, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वहां पे सिर्फ, क्योंकि इसलिए इसको कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, है ना, वहां पे सिंपली एक ही यूजर होता है ना, तो एक ही यूजर डाटा को एक्सेस करता है ना, तो पर्सनल कंप्यूटर्स में बिल्कुल वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे सिर्फ सिंगल यूजर डाटा को एक्सेस करता है। तो यहां से आपको ये नहीं आ जाएगा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हाँ आ जाएगा, लेकिन मोस्ट चांस है कि एग्जाम्पल्स वहां पे आते हैं। वहां पे आ जाएगा एमएस डॉस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है, तो आप क्या बताओगे कि सिंगल यूजर है। एंड्रॉयड क्या है, ये सिंगल यूजर है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा आता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स यहां एक से ज्यादा यूजर जो है ना, वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। एक से ज्यादा यूजर जो है ना, वो डाटा को एक्सेस करेंगे एट अ टाइम, तो वो आ जाएगा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम यूनिक्स की बात करें या लिनक्स की बात करें या मैन फ्रेम की बात करेंगे या मैकनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल, आपको पता होगा एप्पल कंप्यूटर्स में जो होता है ना मैकनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे यूज़ हम करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो ये मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इनमें एक से ज़्यादा यूज़र जो है ना, वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो सिंपल सिंगल यूजर मीन्स जहां पे एक पर्सन डाटा को एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम। उसमें आपको एग्जांपल एंड्रॉयड, एमएस डॉस, एमएस विंडोज 95 या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स याद रखना है। फिर मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मोर देन वन पर्सन जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, और उसमें आपको यूनिक्स याद रखना है, लिनक्स याद रखना है, मैन फ्रेम याद रखना है। ठीक है, अब होता है मल्टीटास्किंग। अब इंपॉर्टेंट है
मल्टीटास्किंग मीन्स यहां पे यूजर की बात नहीं हो रही, यहां पे टास्क की बात हो रही। पहले दो में यूजर्स की बात हो रही थी, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है ना। तो पहले में एक यूजर एट अ टाइम, दूसरे में एक से ज्यादा यूजर्स एट अ टाइम डाटा को एक्सेस कर सकता था। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे मोर देन वन प्रोसेसर कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, यानी वहां पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कंकरेंटली एट अ टाइम पे, यानी यहां पे एक से ज्यादा टास्क को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। टास्क मतलब क्या होता है, काम, जॉब, यानी जहां पे आप एक से ज्यादा काम एट अ टाइम कर सकते हो। देखो मैं अभी बात करता हूं, एंड्रॉइड भी मल्टीटास्किंग है, कैसे मैं समझाता हूं। एंड्रॉइड सिंगल यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है, कैसे मैं समझाता हूं। मेरे पास अभी मोबाइल है, ठीक है, मैं मोबाइल पे क्या करता हूं, मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल टास्क जो है यूज करता हूं। वहां से मैं गाने सुन रहा हूं, ठीक है, वहां से मैंने MX प्लेयर जो है वहां से गाने सुन रहा हूं, और वहां से साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, वहां से साथ ही साथ मैं गैलरी में गया और वहां पे मैं पिक्चर्स देख रहा हूं, ठीक है ना। तो मीन्स मल्टीटास्किंग हो रहा है ना। तो जहां पे ये मल्टीटास्किंग होगा ना, वो क्या लाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिंपली वहां पे टाइम शेयरिंग होती है। क्या होती है, वहां पे टाइम शेयरिंग भी होती है। अब यूजुअली आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग देखोगे, लेकिन मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी टाइम शेयरिंग होती है, यानी टाइम भी शेयर कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। यानी मल्टीपल एप्लीकेशंस हम मतलब यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क हम यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, वही होता है मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जहां पे मोर देन वन टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे साइमल्टेनियसली, यानी एक दो टास्क हम साइमल्टेनियसली उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो होता है आपका मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें लिनक्स यूनिक्स आएगा ही आएगा, वो भी आते हैं इसमें मल्टीटास्किंग। उसमें मल्टीपल, देखो यूनिक्स और लिनक्स में मल्टी यूजर भी होते हैं, वो मल्टीटास्किंग भी होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका विंडो एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड जो होता है वो वहां पे आपका सिंगल यूजर होता है, लेकिन मल्टीपल टास्किंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे जहां पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, वो आ जाएगा आपका मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल है। यहां पे पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने सिंगल यूजर, मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और ये सबसे इजी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बनाया जाता है इसीलिए ताकि आपका कोई भी इवेंट जो होगा ना, वो विद इन अ प्री डिटरमाइनेड टाइम में हो जाए, इसीलिए इसको रियल टाइम कहा जाता है। यानी विद इन अ प्री डिटरमाइनेड टाइम में अगर कोई इवेंट आपको करना होता है ना, तो इसके लिए हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं कि विद इन अ प्री डिटरमाइनेड टाइम में ये होना चाहिए, या विद इन अ स्पेसिफिक टाइम में ये होना चाहिए, तो उनको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम की। देखो फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में आपका जो टाइम जो होता है ना, उसका बड़ा वैल्यू होता है ना, कि कब जो फ्लाइट जो निकलेगी, कब फ्लाइट जो है वापस आ जाएगी। तो उसमें बेसिकली वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ना, हम डिजाइन करते हैं ताकि कोई भी इवेंट जो होगा ना, वो विद इन अ प्री डिटरमाइनेड टाइम में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या आपका, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया ताकि कोई भी इवेंट जो होगा वो प्री डिटरमाइनेड टाइम में होगा। अगर हमने कहा कि 10 बजे होगा तो 10 बजे होना चाहिए, अगर हमने कहा कि 9 बजे फ्लाइट निकली तो 9 बजे फ्लाइट निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिंपली वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको रेस्पॉन्स देगा किसी भी इवेंट का होने की जो चांसेस होंगे ना, वो प्री डिटरमाइनेड टाइम में होंगे, स्पेसिफाइड टाइम में होंगे। जो आप टाइम कह रहे हो उसी टाइम में आपका ये इवेंट होगा। तो वो होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दो आते हैं, एक तो आता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हार्ड क्या होता है, हार्ड मतलब ही होता है यहाँ पे, हार्ड मतलब होता है यहाँ पे सख्त क्यों, मैं समझाता हूं। और ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे अगर एक फेलियर की वजह से सब कुछ फेल हो जाएगा, एक फेलियर की वजह से सब कुछ फेल हो जाएगा। जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, या यूं कहें मेडिकल सिस्टम में आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल सिस्टम में ऐसे हमारे मेडिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं ना, अगर कहीं पे खुदा ना खास कोई डिवाइस ऐसा कोई फेल होता है ना, तो उसी पेशेंट की डेथ होती है,
उससे पेशेंट की डेथ होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे एक सिस्टम में फेलियर की वजह से पूरा सिस्टम ही जो होगा ना वो फेल होगा। और सॉफ्ट में क्या होता है, जहां पे अगर फेल भी हो जाएगा ना तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि परफॉर्मेंस जो होगी वो कम होगी। वो होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड आप याद रख लेना, सख्त मीन्स कि एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिंगल फेलियर की वजह से सारा जो डेडलाइन मतलब ना सारा सिस्टम ही जो होगा ना वो फेल होगा। ठीक है ना। हाँ, और सॉफ्ट रियल टाइम में आपने क्या जाना कि वहां पे अगर एक या दो फेलियर भी हो जाए तो उससे क्या हो जाए, यानी डेडलाइंस में अगर एक या दो फेल भी हो जाए तो उससे जो है सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंप्लीट सिस्टम फेलियर नहीं होगा, बल्कि सिस्टम जो होगा वो डिग्रेड होगा। ठीक है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम यहां पे पढ़ेंगे ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। सुपर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग, और साथ ही साथ आपने पढ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि कोई भी जो इवेंट होगा वो इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम होगा, इन अ फिक्स्ड टाइम होगा। ठीक है। हाँ, या अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इजी, सिंपल है, सिंपल। ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स मतलब होता है यहां पे जहां पे कोड जो होगा ना वो अवेलेबल होगा फ्री सारे के लिए। देखो ओपन सोर्स कोड क्या होता है पहले समझो। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, खेल है यहां पे सोर्स कोड का। देखो ओपन सोर्स में जो सोर्स कोड होता है ना वो हर एक के पास अवेलेबल होता है, और वो क्या होता है मतलब कोई भी चाह सकता है उस पर मॉडिफाई करना। मैं बताऊंगा कैसे। देखो आपके पास यानी ये अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कास्ट। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो सबसे पहले क्या होता है, वो अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कास्ट, और इसमें जो सोर्स कोड होता है ना वो हर एक मतलब वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, और कोई भी अगर चाहेगा ना तो उसको मॉडिफाई कर सकता है। वही होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं समझाता हूं। देखो लिनक्स जो है ना, लिनक्स अगर आप देखोगे ना ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल था, यानी यहां पे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं थी। एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड भी फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, तो एंड्रॉयड को परचेज करने की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसका जो सोर्स कोड होता है ना वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिनक्स का सोर्स कोड आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, इन्हीं को कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे जो सोर्स कोड होगा ना वो पब्लिकली अवेलेबल, आम पब्लिक के पास वो नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी सोर्स कोड जो है वो मॉडिफाई यहां पे नहीं कर सकते, वो सिर्फ पेरेंट कंपनी मॉडिफाई कर सकती है, और ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। मैं समझाता हूं। एमएस ऑफिस, देखो एमएस कंप्यूटर में जो हम यूज करते हैं ना एमएस ऑफिस, जिसमें या एमएस ऑफिस जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, प्रेजेंटेशन आता है, वो आप ऐसे फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो, वो पहले आपको परचेज करना पड़ता है, वो पहले आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है। या इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपको परचेज करना पड़ेगा। विंडोज, जो विंडोज कंप्यूटर में होती है, जो विंडोज होती है ना वो भी हमें परचेज करनी पड़ती है, वो ऐसे नहीं चलती है। तो कहने का मतलब यही है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ओपन सोर्स में सिंपली जो सोर्स कोड होगा ना वो अवेलेबल होगा हर एक के लिए, वो अवेलेबल क्या होगा हर एक के लिए। ठीक है। और इस पे मॉडिफाई हम कर सकते हैं, ये जो सोर्स कोड होता है ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये अवेलेबल होगा एट फ्री ऑफ कास्ट। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो ना वो अवेलेबल नहीं होता है जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है ना, और ये नॉट अवेलेबल एट फ्री ऑफ कास्ट, इसके लिए ये आपको परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि लिनक्स बताओ ओपन सोर्स है कि क्लोज सोर्स है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड क्या है, ओपन सोर्स है कि क्लोज सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करेंगे वो ओपन सोर्स है कि क्लोज सोर्स है, वो क्लोज सोर्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे वो ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है। विंडोज की बात करेंगे या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं ना वो भी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि एप्पल के जो फोन होते हैं ना, एप्पल के फोन जो होते हैं ना उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो उनमें ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। ठीक है ना, तो ये आपने जाना कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब आगे हाँ, यहां पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और साथ ही साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको हम कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम GUI भी कहते हैं। तो CUI
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस का हो, GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको GUI कहते हैं। देखो ये CUI और GUI इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, CUI और GUI इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आता है कि CUI की फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। GUI की है क्या है, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब CUI और GUI में क्या डिफरेंस है, क्या है ये समझ लेते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा है, क्यों है मैं समझाता हूं। आधे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे CUI होते हैं, आधे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे GUI होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आज के है ना वो सारे GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यूजर को क्या करना पड़ता था, इंटरेक्शन करना पड़ता था एप्लीकेशन के साथ बाय मेकिंग यूज ऑफ कमांड। यानी ये जो है जो यूजर जो होता था ना उसको पहले यहां से कमांड्स बनानी पड़ती थी। कैसे, बाय टाइपिंग ऑन कीबोर्ड पे वो टाइप करता था, फिर बहुत सारी कमांड्स जो होती थी ना तो वो यहाँ से देनी होती थी, फिर वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता था। वो होता है आपका ये ना कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और यहाँ पे सिर्फ एक टास्क एक बार किया जाता था। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यूजर जो होते हैं ना आजकल जो होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम आइकॉन्स की मदद से इंटरेक्ट इजीली एप्लीकेशन पे जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम किसी एप्लीकेशन पे गए आइकॉन की मदद से और एप्लीकेशन को ओपन किया। लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था CUI। पहले हमें बहुत सारी कमांड्स देनी होती थी। आप किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते थे, तो आप कीबोर्ड पे क्या करते थे, कीबोर्ड पे आप कमांड्स देते थे, और कमांड्स जब देते थे ना फिर वो एप्लीकेशन आपकी ओपन होती है। वही होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है सिंपली यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ इजीली बाय मेकिंग यूज ऑफ ग्राफिक्स। यानी आइकॉन्स की मदद से वो इजीली जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में अगर आप DOS लोगे वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। वो यूनिक्स पहले यूनिक्स जो होता था ना वो भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आता था। अब विंडोज की अगर हम बात करेंगे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो आजकल है, ठीक है ना। लिनक्स की बात करेंगे, अभी एंड्रॉयड की अगर हम बात करेंगे, एंड्रॉयड में क्या हमें कमांड्स देनी होती है, नहीं देनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी हम एप्लीकेशन है ना वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं होता था, पहले वहाँ कमांड्स देनी पड़ती थी। किस पे, बाय टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, ठीक है। आई होप कि ये भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब यहाँ पे है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले मुझे पढ़ाना होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सबसे पुराना है। मैंने सिंगल यूजर पढ़ा है, फिर मल्टीपल यूजर पढ़ा है, फिर मल्टीटास्किंग पढ़ा है, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, ठीक है ना। फिर हमने आगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो जाना। अब यहाँ पे देखो यहां पे है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, पुराने जमाने में जो कंप्यूटर्स होते थे ना वो एक रूम में होते थे। क्या होते थे, रूम में होते थे। अब ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जहां पे हम जो भी टास्क हमें करना होता था ना, सिमिलर टास्क, फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐड करना होता था तो ऐड के जितने भी टास्क होते थे ना वो एक बैच में हम रखते थे, ठीक है, वो एक बैच में रखते थे। और ऐसे अगर दूसरे मतलब ना टास्क होते थे ना वो दूसरे बैच में रखते थे। फिर जो एग्जीक्यूशन होती थी ना वो बैच वाइज होती थी। बैच वाइज मीन्स जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी होती थी ना पहले वो बैच हम कंप्लीट करते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। वही है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है बल्कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे हम एग्जीक्यूट करते थे टास्क किस में, बैचेस में। मैंने क्या कहा कि सिमिलर टास्क को एक बैच में रखा, ठीक है ना, सिमिलर टास्क को एक बैच में रखा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐड वाला बैच है 2+3, तो यहां पे बहुत सारे यूजर्स आएंगे। एक यूजर आएगा, एक यूजर को भी ऐड करना, दूसरे यूजर को भी ऐड करना, तीसरे यूजर को भी ऐड करना। अगर ये यूजर्स इनको ऐड करना है ना तो ये हमने एक बैच में रखे, ठीक है ना। अब दूसरे यूजर जाए इनको कोई और काम है तो वो मैंने अलग बैच में रखे। तो ऐसे फिर हम देखते थे कि किस बैच में ज्यादा क्या होती थी, जिस बैच में ज्यादा प्रायोरिटी होती थी वो बैच पहले हम कंप्लीट करते थे। ये नंबर ऑफ जॉब्स, similar jobs are put together called batches and executed as a group, execute करते थे as a group on priority। वही होता था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसमें CPU जो होता था वो आपका आइडल रहता था। ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि CPU किस में आइडल रहता था, वो रहता था आपका इसी बैच प्रोसेसिंग में, और ये ऑफलाइन हो जाता था आपका, ठीक है। तो ये है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहां पे पढ़ेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, और ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है,
अभी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एक तो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जहां पे सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होगा, ठीक है ना, यानी फ्रीली अवेलेबल होगा मार्केट में। और दूसरा होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल मार्केट में नहीं होता है। और ओपन सोर्स में हमने देखा लिनक्स, देखा ना हमने, एंड्रॉयड देखा ओपन सोर्स में, ठीक है ना। क्लोज सोर्स में हमने देखा कि आपका एमएस ऑफिस जो होता है वो क्लोज सोर्स में होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज सोर्स में होता है, जो एप्पल का मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीनस नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। अब क्वेश्चन क्या आता है वहां पे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है? ये बना है केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची। डेनिस रिची वो होते हैं जो आपकी सी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे जो सी लैंग्वेज जो है ना वो डेनिस रिची ने ही बनाई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसने बनाया? केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची ने। कहां पे? बेल लैबोरेटरी में, ठीक है। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा कि ये क्या, ये आपका मल्टीपल टास्किंग, हमने कहा कि मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने देखा कि मल्टीपल यूजर भी, यानी एक से ज्यादा यूजर्स, ठीक है ना, और एक से ज्यादा टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं किसमें? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन में आता है, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, यानी सर्वर कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको याद क्या रखना है? सिंपली कि ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बनाया है केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची ने, और साथ ही साथ ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है किसमें? सर्वर कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। इससे ज्यादा जिंदगी में या इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना, इसी से डिराइव किया गया, यानी इसी को डेवलप किया गया, फिर बनाया गया था लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बनाया गया था? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अभी आपने देखा कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल है, यानी ओपन मार्केट में ये फ्री एट फ्री कास्ट पे मिलेगा आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किसने किया? लाइनस टॉरवैल्ड्स ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनस टॉरवैल्ड्स ने क्या किया? इसको डेवलप किया। अब डेवलप कहां से किया? पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना, उसी से डेवलप किया आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब और क्या आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? इसके बहुत सारे वर्जन है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, तो इसके बहुत सारी वर्जन है। उबंटू, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। वहां पता है क्वेश्चन ऐसे आता है कि उबंटू जो है ये आप बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये किसका वर्जन है? ये है लाइनेक्स का, ये है लाइनेक्स का। तो उबंटू, सेंटोस, ठीक है ना, तो एंड्रॉयड, ठीक है, हाँ एंड्रॉयड जो है ना हमारे पास, तो वो भी इसी का वर्जन है। एंड्रॉयड जो है ना, एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल में है ना, यानी लिनक्स को ही मॉडिफाई किया गया, फिर बनाया गया एंड्रॉयड आपका, ठीक है। हाँ, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। रेड हैट, काली मिंट, ये रेड हैट, काली मिंट सारे किसके वर्जन है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपली फर्क ये है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने बनाया है। ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूनिक्स से ही डेराइव किया गया है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और डेवलप किसने किया है? लिनस टॉरवैल्ड्स ने किया है। इसके डिफरेंट वर्जन आते हैं, उबंटू, सेंटोस, एंड्रॉयड, रेड हैट, काली मिंट, ठीक है ना। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये भी आपका मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है आपका एप्पल। देखो एप्पल मैकिंटोश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप देखोगे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था स्टीव जॉब्स ने। एप्पल किसकी कंपनी है? स्टीव जॉब्स की कंपनी है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल मैकिंटोश है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले इसका नाम था मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसका नाम रखा गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैकिंटोश कहो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो एप्पल मैक कंप्यूटर्स में हम देखते हैं। एप्पल के जो डेस्कटॉप्स होते हैं ना, जो लैपटॉप्स होते हैं ना, यानी कंप्यूटर जो होते हैं ना, उनमें आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाओगे? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पाओगे। और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने अभी देखा कि एक तो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं, यानी वहां पे हमें कमांड देनी होती थी किसके जरिए? कीबोर्ड पे, ठीक है ना। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे हमें कमांड नहीं देनी होती है, जैसे आपका विंडोज आता है, एंड्रॉयड आता है, वो सारे किस में आते हैं? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। और मैकिंटोश भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है।
पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहले आपका एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो ऑलरेडी हमने देखा, और ये डेवलप किसने किया है? गूगल बेस्ड। ये बेसिकली गूगल ने बनाया है, किस पे? लिनक्स कर्नल पे। देखो आपने कर्नल देखा, लिनक्स। लिनक्स आपका पहले यूनैक्स आया था, और यूनैक्स पे फिर आपका लिनक्स। तो लिनक्स जो था जो कि किसने? ल्यूनस टॉरवेल्ड्स ने बनाया है लिनक्स। तो वो ल्यूनस टॉरवेल्ड्स ने जब लिनक्स बनाया था ना, तो उसी के बेस पे जो है आपका कौन सा? एंड्रॉयड बनाया गया। यानी एंड्रॉयड नो डाउट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका पहला वर्जन आया था 2008 में, सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला वर्जन आया था 2008 में, किसका? एंड्रॉयड का। अभी अगर हम इसका लेटेस्ट वर्जन देखेंगे ना, तो वो है एंड्रॉयड 15। एंड्रॉयड 11 नहीं है, बल्कि एंड्रॉयड 15 है। एंड्रॉयड 15 इसका लेटेस्ट वर्जन है, जिसको वनीला आइसक्रीम कहा जाता है। एंड्रॉयड 15 को क्या कहा जाता है? वनीला आइसक्रीम, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे गूगल को किसने बनाया, वो आप कमेंट्स में लिखोगे। गूगल वॉज फाउंडेड बाय हूम, वो आप कमेंट्स में लिखोगे। तो एंड्रॉयड के बारे में सिंपली आपको यही याद रखना है कि एंड्रॉयड जो है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किस पे बनाया गया है? ये डेवलप किया है गूगल कंपनी ने, लेकिन किस पे? लिनक्स कर्नल पे। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका पहला वर्जन था अल्फा। अभी जो इसका वर्जन है ना, वो है 15। यानी एंड्रॉयड का अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 15। और 15 का नाम क्या है? वैनिला आइसक्रीम, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो iOS, यानी ये भी आया था, ये एक बार क्वेश्चन में आया था, ये iOS। अब ये क्या वहां पे आया था? ये iOS है क्या? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कौन सा? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो एप्पल में अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने बोला मैकनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लैपटॉप्स में पाओगे, एप्पल के जो लैपटॉप्स है या डेस्कटॉप्स है वहां पे पाओगे। लेकिन एप्पल के जो मोबाइल फोन्स है ना, वहां पे भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पाओगे, और वो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। अब ये है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, और ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया है एप्पल ये ना इनकॉर्पोरेशन है, और ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड आपका फ्रीली सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन एप्पल का क्या है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसीलिए एप्पल के अगर आप देखोगे ना, वो फ़ोन ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर कोई मतलब खरीद नहीं सकता है, और उनमें ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। और अगर आप एप्पल आईफोन देखोगे, एप्पल आईपॉड देखोगे, या आप उनमें भी यही जो है यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। कल क्वेश्चन आ जाएगा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किन का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है एप्पल बेस्ड कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी मोबाइल। अगर मैक की बात आए तो वो है डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, अब और एक है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने बहुत बार सुना होगा, सिम्बियन। देखो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और आपने देखा होगा, मतलब पहले बहुत सारी मोटोरोला कंपनी, सैमसंग, नोकिया कंपनी, तो उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था वो यही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता। तो पहले यही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था। उन्हीं मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम।